जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, आइए आज आपके लिए पौराणिक कहानियों में से बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। वो हनुमान जी की 5 चमत्कारी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें जान करके आप अचंभित हो जाएंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कौन सी 5 चमत्कारी कहानी हैं जिनको जान करके आपको अपार खुशी होगी। तो बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक हजारों कथाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति फलदायी है। आओ जानते हैं कौन सी 5 पौराणिक कहानी है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए और आनंद लीजिए। तो ये भी उम्मीद करूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पे सिलेक्ट करें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नमस्कार साथियों, सबसे पहली बात तो ये है, पहली कहानी कि चारों युग प्रताप हनुमान जी का रहा है। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को एक उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं और कहते हैं, हे श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निस्संदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं, एवमस्तु। यानी आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। इसमें संदेह नहीं है, संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक तुम्हारा प्रताप बना रहेगा। चारों युग प्रताप तुम्हारा। दूसरी कहानी है, 2 बार उठाया था संजीवनी पर्वत हनुमान जी ने। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाए। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। इसके बाद राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति प्रयोग की और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचार्य पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौट आए। जब लौटने लगे, रास्ते में उनको कालनेम राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारा। कालनेम राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेम हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था,
लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया। तीसरी कहानी है विभीषण और राम को मिलाया। हनुमान जी ने, जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं तो विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देख करके बहुत खुश हुए। वहाँ उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं हनुमान जी से, और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि ये काम का व्यक्ति है और सच्चे श्री रघुनाथ के भक्त हैं। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा था। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं और समुद्र को पार कर जाते हैं। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि भगवान श्री राम से कोई शत्रु मिलने आ रहा है, तो कोई भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है। सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है, न मालूम क्या माया है। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को विश्वास देते हैं और राम कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया है और राम से भेंट हुई सुग्रीव की। अगली कहानी सबसे पहले लिखी रामायण हनुमान जी ने सर्वप्रथम, और वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान की एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा की। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है
कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा, खुद के द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। अगली कहानी है हनुमान और अर्जुन की। ये कहानी है कि आनंद रामायण में ये वर्णित है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजमान होने का कारण। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम, और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। राम और रावण के युद्ध के समय में आप थे। यही शब्द उन्होंने कहा। तो साथियों, बहुत ही ये रोचक और विचित्र कहानी सुन करके आपको बड़ा हर्ष हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।